नमस्कार। मैं हूं राजीव कुमार रत्नेश। खबरें हिंदुस्तान पेज पर आपका स्वागत है। 90 की दशक की अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। राजनीतिक हत्याओं की लंबी श्रृंखला में हम कल चर्चा कर रहे थे समता पार्टी के बाहुबली विधायक देवेंद्र दुबे हत्याकांड की। देवेंद्र दुबे की हत्या के सूत्रधार बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को माना गया। कहा जा रहा था कि जिस अरमदा जीप में देवेंद्र दुबे बैठे थे उसमें 5 के बजाय 8 लोग थे। 5 तो भीषण गोलीबारी में मारे गए थे, लेकिन 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर भी जिंदा थे। जिंदा लोगों में राजन तिवारी, कैप्टन सुनील एवं सत्येंद्र शुक्ला थे। चर्चा के मुताबिक देवेंद्र दुबे की अरमदा जीप के पीछे हथियारों की दौड़ रही 6 गाड़ियों में से एक बृज बिहारी प्रसाद की भी थी। बाहुबली राजनीतिज्ञ बृज बिहारी प्रसाद और देवेंद्र दुबे के बीच का राजनीतिक टकराव जग जाहिर था। 1995 के बिहार विधानसभा चुनावों में गोविंदगंज विधानसभाई सीट देवेंद्र दुबे ने जेल में रहकर ही समता पार्टी के टिकट पर जीती थी। यह उनका निर्विवाद जनाधार था। इस बार भी मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में देवेंद्र दुबे कोई हल्का उम्मीदवार नहीं थे। उनकी उम्मीदवारी से त्रस्त लालू प्रसाद यादव ने बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी को टिकट देकर इसे हिंसक चुनाव बनाने के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। तभी से किसी न किसी की लाश बिछने की उम्मीद की जा रही थी। पूर्वी चंपारण में पहले राजपूत और भूमिहार आमने सामने थे। देवेंद्र दुबे के आतंक के रूप में उभरने के बाद यह लड़ाई राजपूत बनाम ब्राह्मणों की हो गई थी। कुछ इलाकों में मंत्री सीताराम सिंह और कुछ में भाजपा के पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह की दबंगता के बावजूद देवेंद्र दुबे की दबंगता सबसे ज्यादा असरदार थी। इस लड़ाई में भूमिहार देवेंद्र दुबे के साथ थे। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान आनंद मोहन एवं देवेंद्र दुबे के बीच गहरे आत्मीय होने के कारण इसमें कुछ विराम आया था। छोटन शुक्ला की अंत्येष्टि में दोनों शामिल भी हुए थे, लेकिन बाद के दिनों में आनंद मोहन समर्थक समता पार्टी नेता प्रमोद सिंह की हत्या होने के बाद से दोनों के संबंध खट्टे हो गए थे, क्योंकि आनंद मोहन ने इस हत्याकांड में देवेंद्र दुबे को इसके लिए जिम्मेवार माना था। सही मायने में भी प्रमोद सिंह की हत्या में देवेंद्र दुबे और राय शिवा रंजन शर्मा का हाथ था। राय शिवा रंजन शर्मा पहले ही मारा गया था। चूंकि देवेंद्र दुबे से निपटने में राजपूत खुद समर्थ नहीं थे, इसलिए आनंद मोहन के लालू की गोद में जाने के बाद क्षेत्र में खतरनाक रूप से वर्चस्व की राजनीति सामने आने लगी। आनंद मोहन, प्रमोद सिंह का भाई विनोद सिंह एवं राजपूत जाति के अपराधियों का जुड़ाव अब बृज बिहारी प्रसाद के साथ हो गया। कामाख्या सिंह तथा शंभू सिंह ने भी यही रास्ता अपनाया। इसमें असरदार भूमिका बृज बिहारी प्रसाद के भाई श्याम बिहारी प्रसाद ने निभाई थी। देवेंद्र दुबे सबके टारगेट में था, पर इतनी जल्दी इसका सफाया हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यद्यपि पूरी योजना पहले ही बन गई थी, पर इसे अमल में लाने का निर्णय मतदान की रात को हुआ था। उधर मतदान के दिन देवेंद्र दुबे के भी सभी सरगना दोस्त सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, बबलू देव आदि मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में ही थे। इन सब की योजना बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर देने की थी। दरअसल यह गिरोह छोटन शुक्ला की हत्या के बाद से ही बृज बिहारी प्रसाद के खून का प्यासा था। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद सूरजभान सिंह के साथ मिलकर यह गिरोह 20 फरवरी 1997 को मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक पर
बृज बिहारी प्रसाद पर हमला भी किया था। इस हमले में ओंकार सिंह, अनिल दास सहित 4 लोग मारे गए थे और बृज बिहारी प्रसाद बच निकलने में सफल रहे। इस बार भी बृज बिहारी प्रसाद को इस गिरोह की रणनीति की भनक मिल गई थी। तभी यह निर्णय हुआ कि तमाम सरगना दोस्तों के साथ देवेंद्र दुबे का भी सफाया कर दिया जाए। एक सोची समझी रणनीति के तहत बरहिरिया के सुबोध पांडे को देवेंद्र दुबे गिरोह में शामिल कराकर देवेंद्र दुबे की हत्या की मुखबिरी कराई गई। कुछ इसी तरह की रणनीति भुटकुन शुक्ला के सफाई के लिए भी बनाई गई थी। भुटकुन शुक्ला की हत्या 16 जुलाई 1997 को उनके तथाकथित विश्वसनीय अंगरक्षक दीपक सिंह के जरिए करा दी थी और जिस स्टाइल में छोटन शुक्ला की हत्या की गई उसी स्टाइल में देवेंद्र दुबे की भी हत्या को अंजाम दिया गया। देवेंद्र दुबे की हत्या की प्रतिक्रिया में प्रतिहिंसा के नई युग के सूत्रपात की आशंका व्यक्त की जाने लगी। गंडक नदी के किनारे देवेंद्र दुबे की चिता को मुखाग्नि देते उनके भतीजे दीपक दुबे के सामने पप्पू यादव ने मिट्टी को छूकर कसम खाई थी कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, सतीश पांडे जैसे लोगों की टीम पूरी तरह देवेंद्र दुबे के परिजनों के साथ थी और आने वाले दिनों में हत्यारों को सबक सिखाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। मंटू तिवारी ने मामा देवेंद्र दुबे गिरोह की कमान संभाल लिया। वैसे भूमिहार जाति के बबलू देव पहले ही देवेंद्र दुबे के दूसरे रूप में उभर चुके थे। आज इतना ही। शेष अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे राजनीतिक हत्याओं का अंतहीन सिलसिला में बृज बिहारी प्रसाद की हत्याकांड की मार्मिक दास्तान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। यह चर्चा आपको कैसा लगा टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।